नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं मिल ही रही हैं। इसके साथ साथ में जो वीडियो की कक्षाएं हैं उस वीडियो की कक्षाएं भी प्रॉपर रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में लास्ट के जो वीडियोस हैं उस वीडियोस में जो लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 3 प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा दिए गए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो आज आपकी डिमांड पर हम लोग आपके सम्मुख जो लेखपाल की वीडियो की जो री एग्ज़ाम 2018 का प्रस्तावित है उसके संदर्भ में आपके सम्मुख पेपर लेके उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि यह परीक्षा तिथि 22/12/2020 को संपन्न हुई थी। तो इसके हम लोग प्रश्न को देखेंगे। आप लोग जानते भी होंगे कि वीडियो की परीक्षा में आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार इतनी धांधली हुई थी, उस धांधली के फलस्वरूप जो कटऑफ थी वो लगभग जनरल के 105 नंबर के आसपास गई थी। तो आप लोग इस बार भी 105 नंबर अप्रोच लेके चलिए, क्योंकि जो 1/2 है वो निगेटिव मार्किंग आपको देखने को इस बार भी मिलेंगी। लेकिन अच्छी चीज़ आपके लिए है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इस बार आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो या टीचर की वैकेंसी है यूपी में, तो बहुत सी ऐसी वैकेंसी हुई हैं जिसके थ्रू जो पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थी होंगे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो सेशन है इस सेशन को हिंदी परिग्राम एवं लेखन योग्यता से चालू करते हैं और आगे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में भेजिए। अब देखिए नीचे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को हम लोग सिर्फ देखते ऐसे चलेंगे। इसमें आपका नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रियजन। अगला हम लोग देखते हैं जगत। जगत वैसे भी आप जानते हो जगत का जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी, संसार। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल मतलब व्यर्थ, जो आपके काम का ना हो। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जीवन को सुखमय बनाना। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप वास्तव में देख के ही आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग वर्णमाला का चैप्टर भी स्टार्ट कर दिए हैं। उस वर्णमाला के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला को देखेंगे और आप इस वीडियो के एग्जाम में देख भी पा रहे होंगे कि वर्णमाला से आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपका क्या है? ई। आप जानते होंगे स्वर, दीर्घ स्वर क्या हो गया? आ, ई, ऊ। ठीक है, यानी जिसके बोलने में समय ज़्यादा अधिक लगता है। ह्रस्व का हो गया आ, ई, ऊ और री। ठीक है, और संयुक्त की बात करते हैं तो ए, ओ, ओ। तो ये कुल मिला के आपके स्वर हो गए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन या, आप सभी जानते हैं अंतस्थ व्यंजन की हम लोग बात करें तो या, वा, रा, उला, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, वाह। अगला हम लोग देखते हैं अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है? जो आपके व्यंजन होते हैं उसमें आपका अल्प प्राण क्या होगा? जो क्या कहते हैं पहला वाला अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। पहला तीसरा भी होगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गा, अल्प प्राण। अगला हम लोग बात करते निम्न में से घोष व्यंजन कौन सा है? तो घोष आपका हो जाएगा जा। अगला है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊ। निम्न में से योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? जलज। ऐसे शब्द जिससे आपका कोई दूसरा अर्थ भी निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? योग शब्द। अब महोत्सव। अब महोत्सव में अगर हम लोग देखेंगे तो होता क्या है इसका? महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, ये आपका महोत्सव हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास। बैलगाड़ी में बैल की गाड़ी यानी आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला हम लोग बात करते हैं आगमन में प्रत्यय। तो आगमन में आपका जो प्रत्यय होगा वो क्या हो जाएगा? आ। अगला बोलते हैं रसोइया। तो रसोइया में प्रत्यय क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका या। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करते हैं तो तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्र। क्षेत्र का जो तद्भव होगा वो आपका क्या होता है? क्षेत्र का तद्भव जो होता है वो आपका खेत होता है। गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ।
घर का क्या होगा, गृह। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके तत्सम शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव की अगर हम लोग बात करते हैं तो तद्भव आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा, तद्भव जीभ। ठीक है, अगर जीभ की हम लोग तत्सम की बात करते हैं तो जिह्वा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो अगर हम लोग देशज शब्द की बात करें तो इसमें देशज क्या होगा आपका, कटोरा। कटोरा हो गया, लोटा हो गया, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, ये सब क्या हो गया आपके देशज शब्द आ गया। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द आप देख पा रहे होंगे आपका टिकट। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द सभा हो गया। निम्न में से सर्वनाम कौन है? सर्वनाम कौन है, कौन हो जाएगा, वो भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्न में से विशेषण शब्द है। अब देखिए घबराहट जो होगा वो घबराहट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उचित, निर्णय, उचित व्यवहार। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके विशेषण शब्द होंगे। अगला हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अब देखिए प्रेरणार्थक शब्द से ही आपको मालूम होगा कि वो क्या होगा, प्रेरणा आपको देगा। इसमें क्या होता है, यह पता लगता है कि जिन क्रियाओं से, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या होती हैं, क्रियार्थक क्रियाएं होती हैं, सॉरी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। निम्न में से अव्यय है। ठीक है, अव्यय क्या होता है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं पक्षी का पर्यायवाची। तो पक्षी का पर्यायवाची आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विहग। ठीक है, पक्षी के और पर्यायवाची की हम लोग बात करें तो और में क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे खग होगा, पखेरु होगा, परिंदा होगा, अंडज होगा, भूधर, पर्वत और मीन, तो ये मछली के हो जाएंगे अंडज। ठीक है, जब हम लोग आप बता रहे थे, हमने आपको बताया था द्विज। ठीक है, द्विज में भी हमने क्या बताया था, द्विज का अर्थ एक जो अनेकार्थी होता है उसका एक अर्थ क्या होता है, पक्षी। पक्षी किस लिए बताया था, क्योंकि क्या होता है, पक्षी एक बार अंडे से अंडा होता है, फिर अंडे से क्या निकलता है, बच्चा। तो इसीलिए अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला भी आपका क्या होगा, पक्षी होगा। अगला हम लोग बात करते हैं जटिल। तो जटिल, जटिल का आपका विलोम जो होगा वो होगा आपका सरल। जो देने योग्य हो वो क्या होगा आपका, देय। दिन और दिन का सही युग्म, सही युग्म देखो, दिन मतलब क्या होता है, दिन मतलब दिवस, और दीन, दीन मतलब क्या हो जाएगा आपका, दीन मतलब आपका हो जाएगा गरीब। ये ऑप्शन नंबर ए। कहते दीनहीन, बहुत दीनहीन है, मतलब क्या कहते, मतलब उसकी दशा जो है वो ठीक है नहीं है। अब देखिए अंबर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन अंबर, अनेकार्थक में। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर हम लोग शुद्ध शब्द की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है प्रामाणिक, प्रामाणिक। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, प्रामाणिक। अगली हम लोग बात, निम्न में से अधिकरण। अधिकरण मतलब क्या, अधिकरण का जो विभक्ति होता है में पर, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए पर। अगला हम लोग बात करते हैं निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने क्या बताया था कि आप उनको वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होगा, क्षेत्र शब्द, क्षेत्र होगा आपका। पुल्लिंग जो होगा वो आपका क्षेत्र होगा। अगले हम लोग बात करते हैं निम्न में स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग आप जान रहे गरिमा, गरिमा नाम भी होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन। ठीक है, और भी शब्द हैं, आप हमारे वचन वाले शब्द को जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या होगा आपके दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ, ये सब क्या होते हैं, सदैव बहुवचन में होते हैं। आप देख ले, दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ। अब भूतकाल की अगर हम लोग बात करें तो राम घर गया था। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में भाववाच्य है। अब भाववाच्य क्या होगी, जहाँ पर आप देखेंगे
कि क्रिया में जो भाव की प्रधानता होगी, जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें क्या होगा आपका भाववाची होगा, मोहन से बैठा नहीं जाता। अगला हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो जो इसमें मिश्र वाक्य होगा, जब सवेरा हुआ तब हम बाहर गए, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन डी। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो ये आपका क्या होगा मैंने। अगला प्रश्न चिन्ह कौन सा है। आप प्रश्न चिन्ह की अगर बात करेंगे तो प्रश्न चिन्ह आपके आप सभी जानते हैं। ये आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ जाना। स्वावलंबी होने का क्या अर्थ है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना। अगला हम लोग बात करते हैं बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में। कहते नहीं है कि आपकी जो पांचों उंगलियां हैं वो इस समय घी में है। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, लेखपाल बन जाएंगे तो आपकी पांचों उंगलियां क्या होगी घी में होंगी। अगला हम लोग बात करते हैं मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। व्याख्यानुवाद ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो अब ब्रज कहाँ पर देखेंगे, ब्रज किस क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मैप में पाएंगे कि मान लीजिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो क्या होगा जो मथुरा वाला एरिया है वो इस साइड में आएगा, यानी ये पश्चिम क्षेत्र में। तो ये आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी। अगला हम देखेंगे अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद जो होगा आपका संशोधन। अगला हम लोग देख सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता आपके सूरदास। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है। तो रीतकाल का जो कवि है वो आपका बिहारी। उसने कहा था कि लेखक, आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कि लेखक जो आपके हैं वो हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी आप सब भी जानते होंगे। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न हैं। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस में मिल जाएगी। अब हम लोग अगला जो सेक्शन है वो हिंदी का सेक्शन है, उस हिंदी के सेक्शन को देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए सामान्य जानकारी, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला हम लोग बात करते हैं 102। तो निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी विजुअल डिस्क। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सब जानते होंगे उसे क्या कहते हैं, अटैक सरफेस। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। ये देखिए अभी तक जहाँ तक मैंने देखा कोई नया डेटा नहीं आया है, तो इस बेस पे जो ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 68.7। रामचरितमानस का कौन सा खंड सबसे छोटा है। तो आप देख रहे होंगे किष्किंधा कांड। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम। तब भी था, आज भी प्रथम है। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह है। आप सभी जानते होंगे अंबेडकर नगर, जो आपका अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, उस अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से काट कर आपका जो अंबेडकर नगर है वो अंबेडकर नगर बनाया गया था।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अम्बेडकर नगर। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है वो आपके वायलिन से है। इलाहाबाद में किस वर्ष, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है। अगर आप अवध क्षेत्र के होंगे तो जानते होंगे कि जो बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे के जन्म पर सोहर का जो गीत है वो गाया जाता है। लठमार होली के लिए आपके बरसाना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है, तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवमंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके आगरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आप सभी जानते होंगे प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो दान में दिए जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते थे, पल्लिच्छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को पल्लिच्छांदम कहा जाता था। ग्रैण ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलंगलाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह। तो यहाँ पर देखिए कई प्रकार की भूमि का नाम बता दिया है। जैन सभाओं में आपका पल्लिच्छादम, ब्रह्मदेह क्या होगा, जगदी अब जो भूमि थी वो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। अगला हम लोग देखते हैं किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, तो भारत में तुगलक वंश की जो नींव थी आप देख रहे होंगे बी गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की हुई थी। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ये पूछ सकता है कि सबसे पहले बात तो नहरों के लिए, अगर हम बात करते हैं नहर के लिए, तो नहर के लिए भी क्या होगा, जो आपका जीएसटी है यानी कि गयासुद्दीन तुगलक हैं वो भी जाना जाता है। और कब इसने इस्टेब्लिशमेंट किया था तुगलक वंश की स्थापना, तो 1320 ईस्वी में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो आप देख रहे हैं कि जो हुमायूं है, हुमायूं की जो मृत्यु थी वो उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अब देखिए पूछ सकता है कि ये जो आपका दीन पनाह भवन है वो कहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं जो दीन पनाह भवन है वो आपका दिल्ली में है। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा, लेन पूल। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दी। अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दीन पनाह भवन, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि किसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, तो आप देख रहे हैं लेन पूल ने। ठीक है, तो ये थी आपकी हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हुमायूं सीढ़ियों से गिरते हुए लड़खड़ा के मर गया था। दीन पनाह भवन कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। अगर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं कि किसने कहा था कि जो लेन पूल है, किसने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, तो आप देख रहे होंगे इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। अगला हम लोग बात करते हैं, शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है। बोध गया एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। ये किसका है, आप सभी जानते होंगे, बुद्ध का है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। अगला हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये होगा आपका बेलगाम।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो आप सभी जानते हैं ये आपका होगा नेविल चैम्बरलेन। ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री? तो इस समय क्या था? नेविल चैम्बरलेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैम मैकडॉली ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा, बल्कि इसे दलितों वर्ग पर भी लागू कर दिया गया। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो सब जानते होंगे, चित परिचित है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में आपका है नर्मदा। अगला हम देखते हैं भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। तो आपका भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो आप जानते हैं कि सबसे कम कहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस क्षेत्र में? तो डेन्यूब आप सभी जानते हैं आपका जर्मनी में। डेन्यूब नदी मध्य, इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको हम लोग देख देखते हैं। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोवा सेब कस्बे से शुरू होती है। दक्षिण डेन्यूब नदी इन देशों से गुजरती है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया है। ओल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी है? ओल्गा। ठीक है, अगर दूसरे बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? डेन्यूब। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, आप सभी जानते होंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपका क्या है? एशिया है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा ना हो, इसीलिए। चमेरा बांध कहाँ पर है आपका? रावी नदी पर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, आप ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। या रावी नदी में बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैलेरेस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में है। थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 90%। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। 243 आई क्या है? IOY। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, IOY ये क्या है? पंचायत के लिए है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए नगर पालिका है, नगर पालिका हो गया आपका। इसके अतिरिक्त मान लीजिए वही अगर हम बात करते हैं तो महानगर निगम जो होता है उसके लिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। अनुच्छेद 123। ठीक है, ये है 12 मैंने आपको बताया था। 17 अवसान राज्यपाल। ठीक है, उस समय के हिसाब से सही, आज नहीं। ठीक है, ये भी हटा दीजिए। 138 139 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्पूंजी की योजना को तक विस्तार की घोषणा की है। ठीक है, उस समय के हिसाब से था इम्पोर्टेंट, आज नहीं है, इसको कट कर दीजिए। विश्व बाघ दिवस सभी लोग जानते हैं 29 जुलाई को। विश्व का पहला वैश्विक गतिशीलता सूचकांक, सूर्य शक्ति किसान योजना, ये आपके गुजरात, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का उस समय के हिसाब से, आज नहीं। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ये आपका क्या होगा? भारत। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो हम लोग बात करते हैं 150 दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो उस समय भारत था और आज भी भारत था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारे टीम की तरफ से हम लोग आपका बहुत आभारी हैं। और लास्ट में फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा, वह चैनल का नाम है लर्न विथ फोकस। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो @learn with focus @1। ठीक है, आप इसको सर्च कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।